मुझसे जो एक गलती हुई थी उसका फोटो नहीं निकालना चाहिए था। उसका खामियाजा तो मुझे भुगतना ही था। वो लड़की ही कुछ ऐसी थी जिसके अट्रैक्शन ने मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। अब इसकी वजह क्या थी? शायद मेरी उम्र या फिर उसका प्यार। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आईपीसी सेक्शन 302 के आधार पर अक्यूज्ड मिस्टर अरुण ने श्वेता नाम की एक लड़की का कत्ल किया है। इन दिस रिगार्ड प्लीज परमिट मी टू कॉल कंसर्न पुलिस ऑफिसर। पिछले महीने की 22 तारीख को ठीक सुबह 5 बजे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर 4 कांस्टेबल लेकर मैं स्पॉट पर पहुंच गया। उस समय स्पॉट पर हमें कोई और दूसरा व्यक्ति नज़र नहीं आया। फॉरेंसिक टीम को वहां पर बुलाकर हमने फिंगरप्रिंट्स वगैरह निकाल लिए। उसके बाद उन्हें जांच में भेजा गया और उनकी रिपोर्ट्स मिलने के बाद वहां आसपास के लोगों में जिस पर भी हमें शक हुआ उनसे मिलकर हमने उनके स्टेटमेंट्स लिए और चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दिया। इंस्पेक्टर के दिए गए रिपोर्ट के आधार पर मेरी पूरी टीम और कुछ डॉक्टरों के साथ मिलकर मेरी जिम्मेदारी में श्वेता की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उससे ये पता चला कि उसका मर्डर हुआ है। 4 इंच के चाकू से उसके पेट में वार किया गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने उसके गले पर भी एक वार किया। वो आधे घंटे तक खून से लथपथ होकर वहां पड़ी रही। उसके बाद उसकी जान चली गई। बाकी के डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, वो आप देख सकते हैं। उस लड़की से आपकी पहचान कितने दिनों से है? ज्यादा नहीं, 6 महीने से। और आपके उससे संबंध कैसे थे? फ्रेंडशिप ही थी। सिर्फ फ्रेंडशिप या उससे आगे भी कुछ? फ्रेंडशिप थी, लेकिन हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी थी। हाँ ठीक है। जिस दिन आप गए थे उस दिन क्या हुआ था? हमेशा की जैसा ही हुआ था। तो फिर? मैं वहां जाकर उसके साथ बात कर रहा था। हाँ। बात करते करते झगड़ा हुआ और मैं वहां से निकल गया। झगड़े का माहौल कैसे बना? वो मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ। और मैं उससे मना कर रहा था। हाँ। प्लीज नोट दिस पॉइंट माय लॉर्ड। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। प्लीज पूछे हुए सवाल का ही जवाब दीजिए। पुलिस की रिपोर्ट में आपने कहा है कि आप उसे नहीं जानते थे। मैं तभी डर गया था। यानी आप अभी भी डर कर झूठ नहीं, मैं बोल झूठ रहे नहीं हैं। बोल रहा आपने था। उस लड़की के साथ झगड़ा किया क्योंकि वो लड़की चाहती थी कि आप उससे शादी करें। आप उससे शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपने उसे मार डाला और कत्ल करके आप घर से निकल गए। ऐसा नहीं सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। ठीक है, आपने अरुण को वहाँ पर कितनी बार देखा है? बहुत बार देखा है। कभी कभी शाम के वक्त निकलते हुए भी देखा है। मतलब दिन और रात उस घर में क्या चल रहा है यही देखना आपका मेन काम है? नहीं, अपने घर की बालकनी में सिगरेट पीता रहता हूँ, वहाँ से देखा। ओके, हादसे के दिन आपने क्या देखा? मैं काम से आ रहा था और उस लड़की के घर से गुस्से में बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने घर चला गया। उसके बाद वो लड़की बाहर आकर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई, देखा? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा सर। ये क्या है? ये क्या हो रहा है जी? ठीक है, तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें यहां से कहीं बहुत दूर जाना होगा। अच्छी तरह से सुन लो, आज के बाद तुम यहां नहीं दिखोगे। श्वेता के मर्डर केस में जो अरुण पर आरोप लगाया गया है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, सरकारी वकील और उनके वकील के बीच बहस हुआ, उससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वहाँ सिर्फ झगड़ा ही हुआ, मगर कत्ल करने की कोई वजह नहीं बनती है, जो विटनेस के तौर पर रवि का ही कहना है। उन्होंने बताया कि दोनों में झगड़ा हुआ था, लेकिन कत्ल करने की कोई संभावना नहीं थी। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए और दूसरे सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कत्ल अरुण ने ही किया। ये कोर्ट अरुण को ही गुनहगार मानती है और दफ़ा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सज़ा और साथ में 40,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाती है। अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6 महीने अतिरिक्त कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा ये कोर्ट अपना फैसला सुनाता है।
तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? श्वेता, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुम कहाँ रहती हो? यही पास में ही रहती हूँ। वहाँ पे? हाँ, कभी आओ ना घर पर। अभी नहीं, फिर कभी आता हूँ, बैठ के बातें करेंगे। फोन करती हूँ। हाँ हाँ। रवि, मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। मैं ना नहीं कह रही, लेकिन मैं जिस जगह पर काम करती हूँ वहाँ उसका एमडी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वो अरुण अब कहता है कि माँ बाप जहाँ कहेंगे वहीं शादी करूँगा। अभी भी मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ। तो मैं गलत लड़की हूँ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। ये सब छोड़ दो श्वेता, मैं तुम्हें अभी भी अपना सकता हूँ। पहले ना जाकर तुम अपनी आंखों का इलाज करवा लो, फिर मैं सोचती हूँ। तुमसे दोस्ती करना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुम जैसे लड़कों से दूर रहने में ही समझदारी है। क्या सोच रहे हो? हेलो, वो रेटिनस पिगमेंट वाले आई पेशेंट आप ही है ना? जी डॉक्टर। अब कैसे हैं आप? ऑपरेशन का वेट कर रहा हूँ डॉक्टर। पैसे भर दिए आपने? जी डॉक्टर, बहुत पहले। सॉरी, बुरा मत मानिएगा। हॉस्पिटल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते। मैनेजमेंट की तरफ से बहुत प्रेशर था और अब मैं वहाँ काम भी नहीं करती। आपको सेकंड ओपिनियन के लिए कहा था ना?
आपने ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं मैडम। आपकी आई प्रॉब्लम के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेटिना ख़राब हो गया है, आई ट्रांसप्लांट करेंगे फिर भी ठीक नहीं होगी। जाने अनजाने में अगर मैंने कोई गलती कर दी और फिर उसे छुपाने के लिए मैं अगर जानबूझकर कोई गलती करता हूँ तो कानून भी हमें उसके लिए माफ़ नहीं करेगा और न ही मेरा दिल उसके लिए कभी गवारा करेगा।